प्रणाम। ये वीडियो नंबर 7 अभी अभी हम चल रहे हैं, तो ये 7 नंबर की वीडियो है। लीला नंबर आ गई अब 457। अब 250 लीला 200 लीला खत्म हो गया। 257 नंबर लीला थी। अब 200 लीला के बाद अब थोड़े दिन रही, तो थोड़े दिन बाद हमारे साथ चली गई। महाराज पेरू से आगे निकल गए। पेरू से महाराज इधर आए सिन्नर, सिन्नर से नासिक, नासिक से फिर इधर आते हुए डोमीग्राम होते हुए बीच में बड़े स्थान है, बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये मात्र कॉलेज वगैरह रामदरा सब जगह महाराज समस्या होकर भीड़ आ गए। भीड़ से फिर आगे निकल गए। अब गर्मियाँ थी, अब दिवाली आ गई, पौता आ गया भीड़ में। उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो गई। बेलूर में कब थे? जब गर्मी थी, आम थे। उसके बाद महाराज निकले 10-10 दिन 5 दिन सिन्नर में रहे, थोड़े दिन वहां रहे, थोड़े दिन वहां रहे। 200 लीला निकल गई। उधर वो दादोस मिल गया, महादाईसा मिल गई सिन्नर में, नागदेवाचार्य जी मिल गए, भीड़ में पौता भी हो गया। अब वो 2 लोग सारंग पंडित और दादोस ये स्वामी के पास नहीं आते जाते थे, रेगुलर आते थे, और यही लोगों को लेकर भी आए। सारंग पंडित लेकर आए, उधर दादोस नागदेवाचार्य जी को महादाईसा अदाईसा को लेकर आए। हमारे पास भी होता है कि हमारे पास ऐसे अलग अलग शहरों में हैं, तो वो आते रहते हैं। कोई औरंगाबाद से आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं। 3 तरह के 3-4 लोग तो हैं ना यहाँ पे। तो हमें मालूम है, हमारा कॉमन है, तो हर बंदा लेकर आ रहा है। तब वो इधर पीछे से इधर स्वामी चल रहे हैं, तो उधर नागदेवाचार्य जी, महादाईसा, वो सब की मुलाकातें भी हो रही हैं। इधर सारंग पंडित वाला ग्रुप हो गया, ये लखो बाईसा वाला ग्रुप हो गया। तो स्वामी के पास बाईसा अकेली है, तो बाईसा वो किसी को जमने नहीं देती। अब वो घर चली गई थी बाईसा। थोड़े महीने बीत गए, 2-4 महीने बीत गए मान लेते हैं। पौता निकल गया, दिवाली भी निकल गई। तो महाराज कहते सर्दियां आ गई हैं, तो ये बीड़ पाटौदा होते हुए किधर आ गए? अरण्य गांव पर। कहाँ पहुंच गए? वो नगर के स्थान बीड़ के रामदरा, साकाड़ा, सौता, पाटौदा, ये सब करते करते धीरे धीरे 2-2 4-4 दिन रुकते रुकते महाराज कहाँ चले गए? अरण्य गांव। देखा दौड़ रोड पे, हमने तो बहुत बहुत किया होगा। अब वहां महाराज पहुंच गए। वहां पर देवती कहां से आई ये मालूम नहीं। देवती दोबारा आ गई स्वामी के पास। उसमें कहां कब आई ये मालूम नहीं है। क्योंकि लीला चित्र में हर व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, वहां पर स्वामी के एंगल से लीला चित्र लिखा गया। अब देवती आ गई है, अरण्य गांव में आ गई है। अब क्या हुआ? 5 दिन महाराज वहां रहे। अब देवती आई है, रेगुलर आती है, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, तो वो गुरु दाई कहती है ताई ये करूंगा, ये करूंगा, बोलते हैं ना। गुरु दाई जैसे अकेली देखती सब यहाँ पे हर आश्रम में होती है ताइयां, जो रहती हैं अपने दीक्षा बाल बच्चों करती है। तो वो आप लोग आते हो, तो आप लोगों को बोलती है ताई ऐसे होता कि नहीं। अब वो बाईसा वहां पर है। अब बाईसा ने क्या किया? अदरक छिलने हैं। क्या? अदरक, अदरक बोलते हो आप लोग। तो ये लीला है बहुत किस्म। देवती अदरक त्वचा ग्रहणी, अदरक त्वचा ग्रहणी दोषु कथन। बाईसा ने कहा देमाई हे आले सोलोनी धोनी, तब आले म्हणतात का? अदरक को आले कहते हैं। आले आले, अदरक पण आलेला, आले दोन्ही शब्द आलेले हा। यादीमध्ये अदरक है आणि लीला चरित्रामध्ये आले है। बाईसा ने कहा देमाईसा ये हे आले सोलोनी धोनी आना का। सोलोनी मतलब छिलकर है कि पानी में ऐसे करते हैं। सोलना मतलब चाकू से छीलना। पानी भी धोना पड़ता है, पानी में भी होगा तो पानी भी धोना पड़ता है। उसके बाद काटना छीलना छीलना पड़ता है ना। सोलोनी म्हणजे छीलना। हाँ, देमाईसा ये ना अदरक सोल क्या आले घेऊन जा, आले लेकर जाओ, अदरक लेकर जाओ, इसको धोकर छीलकर फिर धोकर लाना। मग मी बाबा लागोनी लकड़ी शाकवती करी। तो महाराज के लिए वो सब्जी बनानी है, तो वो अदरक छील कर ला। अदरक तब भी था है, राइट? तब टमाटर नहीं थे, कांदा बताने के बाद कांदा नहीं है, कांदा बाद में आया। अभी काली मिरी मिर्च थी, लाल मिर्च नहीं थी। अभी सब अंग्रेज लोग लेकर आए, जो बाहर से आए ना, विदेश वाले आए, वो लेकर आए। आलू भी नहीं थे।
काला भी नहीं था। अभी सब अंग्रेज हमारे को गिफ्ट दे के गए हैं अपनी फसल, और चरित्र में पता चल जाता हमारे को कि अदरक कब था, है? हरी मिर्ची नहीं थी, काली मिर्ची थी, है? अभी हमको इससे समझ आ जाती है। अब आगे चलते हैं। देवाइसी मंडल होगा, ठीक है माला, ठीक है पैसा माता जाती हूँ। मनोनी के लिए पूरे वाहाल वाहक होता, आगे पानी कैसे उड़ा अभी भी है पुराने गांव में। फिर देवाइसी आले घुटले, वहां को उसने धोया। सोली में पहले धोए, फिर उसको छिला। पहले क्या किया उसने, धोए। वो नाला भी है, नाले के पास स्थान है? तो खेत खेल है वहां पर, अरण्य गांव में जाओगे तो पता चल जाएगा। उसने वो धोए। हाँ, बेमाइसी आले धुतले सोली में, त्वचा वाहुनी जाओ लागली। अब वो छिला था, वो बहने लगे, छिलके जो काटे थे। बेमाइसी मनी मनिकले, उसने मन में कहा कोंडा कोंडा निकाला तो वाया जाए, थोड़ा थोड़ा निकला बेकार जाएगा, तरी कैसे जाओ, क्यों जाने दे, औरतों को होता ही है। पानी भाग से खावे होगी, पानी भाग के साथ खाने के काम आएंगे अदरक के छिलके। अब धो दिए, मिट्टी तो निकल गई। मनोनी सेवा चाहिए पालनी गाठी बांधली आली, उसने क्या क्या उठाए और अपने इधर ऐसे उसने बांध लिए छिलके। क्या बांधा? अदरक के छिलके, तो नाली में बह जाने थे। हाँ, ध्यान रखना इस बात के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए। बात छिलके की है लेकिन बहुत बड़ी है। महाराज क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। हाँ, और कहती सोचा तो बेकार जाएंगे, चल अपन खा लेंगे। उसने उसको बांधा, आ गई आले पैसा हाथी दिल ले, वो अदरक पैसा को दे दिया। गोसा में सी दंडों पे गाती सी करना लगे, गोसा के पास ही बैठ गई। महाराज के पास आई, दंडो डाली, श्री चंद्र पे माथा टेकर बैठ गई। गोसा भी कुर्सी में, महाराज पूछते हैं बेनती पालनी गाठी का ही मान लिया से। महाराज सीधा ही अटैक करते हैं। हाँ? कहते पालवी गाठी का ही मान लिया से, तुम्हारे ये पल्लू में गाठ में क्या बंधा हुआ है? देवाइसी बढ़ते ना जी, हाँ कोंडा, ये तो छिलके हैं फेंकने वाले थे। आनी माँ की लवके सांगी थी, उसने पूरी बात बता दी। महाराज ने पैसा नहीं दिए, मैं धोने गई तो उसने कहा धो कर छील देना, मैंने छील दिया। वो बह रहे थे, मैंने उठा के रख लिया, चलो पानी भर खाने में काम आएगा। शरद ने मणि तुले भाई साहब से पूछे, अपने भाई साहब से पूछा क्या है? देवासी तो नहीं जी, मैंने भाई साहब से नहीं पूछा। कोंडियासी का ही घुसावे, सारी छिलकी है, इसका क्या पूछना, ये तो दादी में पहनने वाले थे। हम भी ऐसे ही करते हैं, आज भी हम ऐसे ही करते हैं, बरोबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। देवासी म्हटले, सगळे म्हटले आनिका देवाचे देवस्व होय। हाँ, वो पिछला वचन याद आ गया, देवस्व चंडेस्व राखो ना ये। वो जो एक आंसू का वचन है ना, वो आगे आएगा कहीं पे, वो आ गया यहाँ पे, देवस्व शब्द आ गया, इसलिए मुझे याद आ गया। देवस्व चंडीस्व राखो ना ये, यानी आपने देवता के लिए चंडीस्व यानी चंडाल के लिए। चंडाल कहाँ बोलते हैं? शमशान में। चंडी किसको बोलते हैं? चंडीस्व। चंडाल किसको बोलते हैं? व्यक्ति की नेचर होती है नेचर। हाँ, ये कहते में क्या, जो शमशान में रहता है ना व्यक्ति, उसको चंडीस्व क्या, चंडी चंडाल कहते हैं। पिक्चर है एक। हाँ, अब आपका वो एक नेचर भी होती है। तो वो यहाँ पे क्या है, अगर आपने देवता का और चांडाल यानी शमशान भूमि में जो गए और जो देना है, मरे हुए मुर्दे पे जो चढ़ाते हैं ना, वो किसका होता है? वापस लेके आते हो। मुर्दा जो होता है, मुर्दा मरा ही हुआ होता है, वो जब मर जाते हैं तो उस पर जो चादर चढ़ाते हैं या सामान होता है, वो क्या किसका होता है? जो शमशान में होता है ना, उसको चंडाल बोलते हैं, वो जो सामान उठाता है, मुर्दे का सामान। मैंने देखा कई जगह, एक जगह गए तो वो झगड़ा ही हो गया। वो कहता है जी ये लकड़ी का जो लेकर आए, ये हमारे को दे के जाओ। वो लकड़ी वाला होता है ना जो, वो कहता है ये लकड़ी वाला भी हमारे को दे के जाओ। लकड़ी वाला कैसे आपने दे दिया?
इतनी महंगी महंगी शॉलें थी, सब उसने ले ली, वो उसने और भी चढ़ाया, सब ले लिया। वो कहता जी ये जो और दो, ये मेरे को कम है, 2-3 हज़ार रुपये और दे के जाओ आप। झगड़ा हो गया एक जगह तो मेरे सामने। तो मुझे समझ आई वो ऐसा होता है। वो अधिकारी उसका जो रहता है, हाँ, जो लेके जाता है उसका अधिकार है। उसका अधिकार रहता है ना। तो महाराज से कहते हैं देवस्व चंडिस्व राखो नाय। देवता को और चंडाल को जो आपने दे दिया उसका वापस उसका रख नहीं सकते आप, चंडाल का और देवता का। ये बात आप लोगों के लिए है, याद रखना। इससे कहते हैं हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई, हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? ऐसे ही आती है, बिना सोचे समझे हम काम करते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान देने का, इन बातों को कोई बताएगा नहीं, किसी चक्कर में हमारे सब बताया हुआ है, व्यवहार भी बताया हुआ है। चलो वापिस आते हैं। महाराज कहते हैं देवती को, अब आनिका देवाचे देवस्व होए, जो दूसरी देवता का है उसको दे दिया, उसको कहते हैं देवस्व, देव को समर्पण कर दिया। अब ये अदरक तो हमारे हैं, अदरक का छिलका भी हमारा है, अदरक हमारा तो अदरक का छिलका भी हमारा हुआ ना। देवस्व यानी देव को अर्पण कर दिया, उसको कहेंगे देवस्व। यो जो यहां पे चढ़ा हुआ उसको देवस्व कहेंगे। क्या समझे आप? जो सालवड़ी स्थान पे चढ़ा दिया उस किसका हक है? जो सेवादार है। आप चढ़ाओगे, उठाओगे? नहीं। ऐसे ही श्री चक्रधर महाराज कहते हैं जो हम श्री चक्रधर महाराज के अर्पण कर दिया। आप लोग करते ना श्री कृष्ण अर्पण, श्री चक्रधर अर्पण करते ना, या इस पे पूजा पे चढ़ा दिया मान लेते हैं, या स्थान पे चढ़ा दिया, वो किसका हो गया? स्थान का हो गया, इसको इसका हो गया। हमारे को जो दिया वो किसका हो गया? हमारे को आप श्री कृष्ण अर्पण करते हो ना, ऐसे अन्न दान, पूजा दान, वस्त्र दान, वो क्या क्या करते रहते हो, वो किसका हो गया? जो श्री चक्रधर महाराज को दे दिया वो किसका हो गया? तो देवती तूने कैसे उठा लिया? छोटी सी बात है पर बड़ी गहरी बात है, कोई बताएगा नहीं। अब वो कहते हैं, सर्वामी क्या कह रहे हैं? आनिका देवाचे, दूसरी देवता जो है उसको अर्पित किया हुआ वो उसका हो गया। मां एथीचे का नव है, फिर हमारा को हमारा क्यों नहीं है? देवती एथीचे ते देव सवा की, हमारी जो चीज है जो हमें अर्पण हुई वो हमारी हो गई। हमारी चीज अगर लेनी है तो हम देंगे, या हमसे पूछ के लेनी है। क्या बोलते? एथीचे देव सवा की, देव सवा भोग। महाराज कहते हम तुम्हें देंगे क्योंकि वो चीज किसी ने अदरक हमारे को दिए। वरी वाया जावो, ध्यान से सुनना, वरी वाया जावो, वाया का मतलब बेकार, परी अनुज्ञात एथीचे काही घेवो ना ये। हमारी चीज बेकार चली जाए, सड़ जाए, गल जाए, बेकार हो जाए, वाया जाए, पर जो ईश्वर को अर्पित हो गई, बिना पूछे हुए आपने लेना नहीं, ले नहीं सकते। महाराज बोल रहे हैं बरी वाया जावो परी अन अनुज्ञात, बिना आज्ञा के, एथीचे जो हमारा है, काही कुछ भी ले नहीं सकते। फिर एथीचे ते बाईसा ते पूछो नहीं घ्यावे, आपने कुछ लेना है तो आप जो वहां पे ड्यूटी लगाई है, सेवादार है कोई, अब बाईसा सेवादार है, वहां पे एक ही सेवादार है, बाईसा है स्वामी के पास। तो यहाँ पे ड्यूटियां हैं, ये दादा की ड्यूटी है, पीछे लंगर हॉल में अन्न लगाना, पंगत बांटनी, किसको कितना देना है, तो आप लीजिए, कोई मना नहीं है। 1000 लोग आए खाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप उठाकर यहाँ जितना फल फूल आप लीजिए, लेकिन मांग लीजिए, या कोई देता है तो लीजिए, हाँ, जिसकी ड्यूटी है। किसकी? जिसकी। महाराज कहते हैं एथीचे ते बाईसा ते पूछो नहीं गया, हमारा जो है बाईसा से पूछ के लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम देने से मना नहीं कर रहे, पर तरीका है, तरीका है वही। ऐसे यहां पे हमारे लंगर में है,
तो बाबा जी उम्मी लोग होते हो, झगड़ा तो नहीं करते ना लोगों के साथ, देते हैं ना? हाँ, तो पूछ के ले उसको देने का, हाँ, मना नहीं करने का, ठीक है। एवं जब असाल तो बाईसासी पुसलिया इनका ही गेवो करू नए की देमती, और जब तक यहाँ पर रहना है, श्री चक्र हमारे कहते देमती जब तक हमारे पास रहना है तो बाईसा से पूछे बिना काही गेवो करू नए, कुछ लेना नहीं कुछ करना नहीं, ये नियम है। यानी श्री चक्रधर स्वामी के पास रहना है, या श्री चक्रधर स्वामी के स्थानों पर जाना है, या श्री चक्रधर महाराज के आश्रमों में जाना है। अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, हम लोगों के लिए, हम तो मालूम है, आप लोगों के लिए कितनी बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। यानी जो श्री चक्रधर महाराज से संबंधित है, चाहे स्थान है चाहे आश्रम है, जो वहां पर आता है वो सब श्री चक्रधर अर्पण ही आता है। बता देता हूं मैं आपको, जितने भी हमारे 1650 1100 स्थान है, 1000 आश्रम है, उन आश्रमों में जो रहता है वो सब श्री चक्रधर अर्पण ही आता है। हमारे के कपड़ा जो है, कि एक एक चीज जो है वो सब हमारे को श्री चक्रधर अर्पण करके आई हुई है। तो आप अगर वहां जाते हैं तो आपने क्या करना है, वहां से पूछ के लेने का। यानी एथ जब असाल, अब आप लोग जब तक यहां रहोगे, आप लोगों के लिए नियम इसमें से निकला है, जब तक यहां रहोगे तो बाईसा से यानी सेवक से, जो इस मंदिर का आश्रम का सेवक है, अब सब लोग सेवादार भी है ना पीछे, तो वो है ना जिनकी ड्यूटियां हैं, ये 10 दिन के लंगर की या वो भी है, उनसे पूछे बिना ना कुछ लेना है ना कुछ करना है। ये महाराज ने क्या कर दिया, देमती को यानी हम सबको आज्ञा दे दी। हाँ, आगे एथी चीज सत्ता ते बाईसा सी आती। महाराज कहते हैं हमारी हर वस्तु की सत्ता बाईसा के पास है। ऐसे गोसावी देमाइसा सी निरूपण के लिए मग देमाइसी मन के जी तरी सांडू, तो महाराज ये छिलके फेंक दो, श्रवण मणि तले जा, बाईसा ते पुसा मांग्या, जाओ फेंको मत, बाईसा के पास जाओ, उससे पूछो और ले लो। मनोनी के हो का जी, मनोनी गेली, वो भी गई। बाईसा प्रति पूर्व वृत्तांतु सांगितला, बाईसा के प्रति पूरी बात उसने बताई, क्लियर है। मज गोसावी ऐसे निरूपण के लिए, मेरे को महाराज ने ऐसे निरूपण किया, तही सांगितले, सब बताया कि महाराज ने मुझे ऐसे निरूपण भी किया। बाईसी मणितले हे काई वो, अब बाईसा तो अपना शुरू हो गई। ब्राह्मणाचिया रांडा आणि तेले मीठे साकवतिया विन ना गिले। बाईसा को गुस्सा आ गया कि ब्राह्मण की रांड विधवा, इनको तेल मीठ साकवती के बिना खाना ही नहीं खाया जाता। उसने क्या बोला कि मैं पानी भात जो है उसके साथ छिलके खाऊंगी। अब बाईसा का तो काम शुरू है, ये ब्राह्मण विधवा, ब्राह्मण आ गई है, विधवा हो गई है, अभी तक इसको ये नहीं समझ आ रही कि इसको पानी भात बिना छिलके के, तेल के, नमक के अंदर ही नहीं खाया नहीं जाता इससे। आवो बाबा ने तुमच्या धर्मासी रक्षण के लिए, अरे मेरे चक्रधर स्वामी बाबा ने ना तेरे को पाप से बचा लिया, लगी समझ तेरे को, वरना तुझे पाप लगता। मेरे बाबा का उपकार मान, क्योंकि वो रह रही है पास में। बाबा ने उसको डांट दिया, बाईसा का नंबर बढ़ा दिया। बाईसा को थोड़ी मालूम है ये बात का, बाईसा को नहीं मालूम। महाराज कहते हैं हमारी जो वस्तु है उसकी सत्ता किसके पास है, बाईसा को आज पहली बार पता चला यार अपनी भी कोई वैल्यू है यहाँ पे। हम भी कहते हैं भाई वो गोपाला बहु अनखड़े बहुला विचारूं क्या क्या करे से, भाई कोई चाय पानी करना तो हम कहते हैं भाई वानखड़े बहुला विचारूंगा कई भी काम से तो करूंगा। अभी वैल्यू तो हो गई ना, और जो सेवादार होगा उसकी वैल्यू तो होगी, 10 दिन के लिए चाहे क्यों ना हो। और बाईसा तो 24/7 है। कहती है आज हमारी भी कुछ वैल्यू बनी, हम सेवा करते हैं। बाबा ने बोला है कि हमसे पूछे बिना कुछ नहीं लेना, लगी समझ। चलो ठीक है, बाबा ने तुम्हारे धर्म की रक्षा की। देमाई हे आनी काले गया, आनी के तो अच्छा ही गया, ठीक है चलो और अदरक लो और धो के लाओ, वो भी छिलके तुम ले लेना। उसके छिलके ले लेना होगा, ठीक है। मनोनी गांठी बांध ले, उसने गांठ में बांधे। भग बाईसी मणि जाए बाबा से दंडत करा, जाकर बाबा को दंडत करके आ।
योनी गोसावी ऐसी नमस्कार केला, आई और महाराज को नमस्कार किया और पूरी गोसावी म्हणतले देमती बाईसा ते पूछले, बाईसा से पूछा क्या हो जी महाराज पूछ लिया, मनोनी सांगितले बताया कि देमती महाराज मैंने बाईसा से बोला तो बाईसा ने ऐसे ऐसे बोला, मग सर्वजण म्हणतले देमती आता होए, अब ठीक है, हो काजी ठीक है महाराज, मनोनी श्री चरना लागली। श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब वो अब 4:30 बज गए, करते हैं बंद, कल करेंगे। 465 में क्या है, अभी आगे जो लीलाएं आ रही हैं, महाराज वहाँ से निकले और चाय का बोल दीजिए दादा, वहाँ से निकल कर भिंगार आए, अरण्य गांव उधर धौंड रोड पे है, भिंगार जो है इधर ये जो है पाथरडी रोड पे है, ठीक है। तो वहाँ से निकल कर 5 दिन रुके, वहाँ से महाराज भिंगार आए। वहाँ पर ना 2 बहुत महत्व की लीलाएं हैं। देमती को प्रतीति पंथ का निरूपण और ज्ञान भक्ति वैराग्य का निरूपण है। ये बहुत बड़ी लीलाएं, ज्ञान बहुत लेवल का है, वो हम कल करेंगे, ठीक है जी। अब जितनी भी लीलाएं आएंगी ना उसमें गहरा ज्ञान है। गहरा बोले तो हमारे लिए ये अभी तक तो बेसिक्स चल रहा था ना, छोटी छोटी बातें थी, अब जो है थोड़ी लेवल की बातें आएंगी। अब महाराज को पता चल गया और देमती को पता चल गया कि ये मेरे गुरु जो है ना मेरे को अच्छी शिक्षा देते हैं, मुझे पाप से गलतियों से बचाते हैं। बाईसा ने क्या कहा, तुम तेरे धर्म की रक्षा की, तुझे पाप नहीं लगने दिया, तो उसको लगा हे मेरे गुरु मेरे बारे में कितना सोचते हैं कि मेरे शिष्य को गलती ना हो। सांगोपांग के लिए बोला था ना उसने, तो ये सांगोपांग ही है। बात छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी बात नहीं, छिलके हैं सिर्फ। पर कुछ भी हो, महाराज कहते छिलका भी क्यों ना हो तो वो पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। किसका? पर मार्ग का, जो श्री चक्रधर अर्पण है। नहीं तो चोरी कहलाया जाता है, ये तो चोरी कहलाई जाएगी। और ईश्वर के घर में अगर चोरी करोगे तो बाहर चोरी करते हो, यहाँ माफी मांगते हो, तो यहाँ चोरी करोगे तो माफी किससे मांगोगे? हाँ? फिर तो पाप सीधा नरक हो, जो भी मिलेगा मिलेगा। तो दंडो प्रणाम। ये वीडियो नंबर 7 पूरी होती है, दूसरा दिन आज का 16 तारीख पूरी होती है। हमारे कल फिर आगे 3 बजे आ जाइए, 3 बजे शुरू करेंगे, ताकि कल 2 लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। अब आगे जितनी भी लीलाएं आने वाली है ना, बहुत एक अच्छे लेवल का ज्ञान हमें मिलेगा जो हमारी ज़िंदगी परिवर्तित कर देगा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत। वीडियो नंबर 7 यहाँ संपूर्ण होती है।